हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटोप्रोलॉल सक्सिनेट 47.5 mg के बारे में। अगर आप पैकिंग देखेंगे तो पैकिंग पे लिखा होता है इट इज़ इक्विवेलेंट टू मेटोप्रोलॉल टायरेट 50 mg। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेटोप्रोलॉल सक्सिनेट के बारे में डिटेल में कि ये होता क्या है और ये टैबलेट जो आता है किस लिए आता है, यानी इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, काम करने का इसका तरीका क्या है, इसकी ब्रांड कौन कौन सी आती हैं, इसके साइड इफेक्ट, स्पेशल प्रिकॉशंस और डोज की बात हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए मेटोप्रोलॉल सक्सिनेट 47.5 mg की, तो ये क्या होती है। तो एक्चुअली ये ऐसी टेबलेट है जो कि बीटा ब्लॉकर मेडिसिन से बिलोंग करती है, यानी एज अ बीटा ब्लॉकर ये काम करेगी। तो एक्चुअली इतना अगर आप थोड़ा बहुत समझते हैं तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली ये जो मेडिसिन है वो हार्ट डिजीज़ में दी जाती है, खास करके हाइपरटेंशन में और दूसरे डिजीज़ में। आगे हम लोग यूजेस में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, इसका जो कंपोजिशन है इस मेडिसिन में वो मेटोप्रोलॉल सक्सिनेट 47.5 mg होता है, जो कि मेटोप्रोलॉल टार्टरेट के 50 mg के बराबर होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो टार्टरेट एक्चुअली दोनों का जो कंपोजिशन है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन टार्टरेट केवल सडन रिलीज़ के लिए होती है, यानी वो एक्सटेंड रिलीज़ नहीं बनाई जा सकती। यही डिफरेंस है दोनों में। जबकि मेटोप्रोलॉल सक्सिनेट एक एक्सटेंड रिलीज़ टैबलेट होती है, यानी इसे एक्सटेंड रिलीज़ बनाया जा सकता है, यानी एक लंबे समय तक ये आपके बॉडी के अंदर अपना कंसंट्रेशन बना करके रखती है। तो दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। जबकि दूसरी वाली मेडिसिन कंसंट्रेशन बहुत देर तक बना के नहीं रख पाती है, जिसकी वजह से उसकी जो इफ़िशियंसी होती है काम करने की, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलती और आपको बार बार मेडिसिन लेनी पड़ती है। जबकि आप मेटोप्रोलॉल सक्सिनेट लेंगे, दिन भर में एक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, दोबारा आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस है। इसी वजह से सक्सिनेट में थोड़ी सी कम मात्रा में लाई जाती है और ये बिल्कुल बराबर होता है 50 mg मेटोप्रोलॉल टार्टरेट के। दोनों अलग अलग केमिकल्स होते हैं, लगभग सेम होते हैं, काम दोनों का सेम होता है, एक जैसा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एक ER या XR टैबलेट होती है, यानी एक्सटेंड रिलीज टैबलेट होती है। और क्योंकि ये टैबलेट हमारे बॉडी के अंदर में धीरे धीरे रिलीज़ होती है और एक लंबे समय तक काम करती है, और एक्चुअली ये हमारे बॉडी के अंदर में हमारे हार्ट रेट को स्लो करती है। इसके काम करने का यही तरीका है। एंड हमारा जो ब्लड पंप हो रहा है हमारी पूरी बॉडी में, उसको थोड़ा सा स्लो करके एंड हार्ट के अराउंड एंड हमारी पूरी बॉडी के अराउंड जो ब्लड फ्लो है उसको एक नॉर्मल करता है। नॉर्मल करने का मतलब एक तरह से कह सकते हो कि हाइपरटेंशन को कम करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके ब्रांड्स की बात करें तो मार्केट में इसकी बहुत सारी ब्रांड है। जैसे ये एम्बेटा XR के नाम से भी आता है, एम्बेटा XR 50 के नाम से आता है, सुपरमेट एक्सेल के नाम से आता है, मेटोमैक 50ER एंड मेटसी 50ER। इसके अलावा इसकी बहुत सारी ब्रांड है। जो भी ब्रांड आपको आसानी से मिलती है आप उसको ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटोप्रोलॉल सक्सिनेट के यूज़र्स के बारे में कि ये टैबलेट्स यूज़ कहाँ पे की जाती हैं, तो दोस्तों सबसे पहला जो सबसे कॉमन यूज़ है ये हाई ब्लड प्रेशर में यूज की जाती है, यानी हाइपरटेंशन में यूज करते हैं इसको, एंड हाइपोटेंशन के लिए यूज करते हैं, यानी कि हमारा एक्चुअली जो BP है उसको नॉर्मल करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा ये एंजाइना में यूज होती है। एंजाइना हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होता है जहाँ पर इसको यूज़ हम लोग करते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ एरिथमिया में किया जाता है, जो कि आल्सो एक हार्ट डिजीज़ है। एरिथमिया का मतलब होता है कि आपकी जो हार्ट रेट है अगर वो एक रिदम अपना खो देती है, यानी कि जो उसकी लय है धड़कने की, अगर वो खो देती है किसी भी वजह से, तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक के प्रिवेंशन में इसका यूज किया जाता है। हार्ट अटैक में जो भी मेडिसिन दी जाती है उसमें एक सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में मेटोप्रोलॉल सक्सिनेट दिया जाता है। एंड एक्चुअली मेटोप्रोलॉल सक्सिनेट जो है वो एज अ सपोर्टिव मेडिसिन ही यूज़ होती है, कभी ये अकेले मेडिसिन नहीं दी जाती है, दूसरी मेडिसिन के साथ में दी जाती है। इसी तरह से ये माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए भी दी जाती है। माइग्रेन के अंदर सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में मेटोप्रोलॉल सक्सिनेट का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस टैबलेट के स्पेशल प्रिकॉशंस की कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो पहली चीज़ तो आपको अल्कोहल के साथ में इसे यूज़ नहीं करना है। एंड हाइपोटेंशन में एक्चुअली ये काउंटर इंडिकेटेड हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ये आपके जो BP है उसको कम करने का काम करती है। अगर आप हाइपोटेंशन में इसका यूज करते हैं किसी भी गलती से, तो ये आपके बॉडी में गलत असर डाल सकती है, कुछ ज़्यादा बड़े साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर की सलाह के इसे ना लें। लैक्टेशन में ये मेडिसिन दी जा सकती है, पर बिना डॉक्टर की सलाह के आप इसे यूज़ ना करें।
दोस्तों इसको लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये मेडिसिन थोड़ी बहुत डिजीनेस काज करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट में आपको थकान लग सकती है यानी फटीग हो सकता है, हेडेक की शिकायत देखने को मिलती है यानी कि आपका सर में दर्द हो सकता है, आपका हार्ट रेट स्लो हो सकता है बिकॉज ये हाइपरटेंशन को ठीक करती है, तो स्लो हार्ट रेट हो सकता है इसके साइड इफेक्ट में अगर आप ज़्यादा मात्रा में दवा लेते हैं। डिजीनेस की शिकायत देखने को मिलती है, नॉइज़र वोमिटिंग हो सकता है, उकाई आ सकती है एंड ब्रीथलेसनेस भी देखने को मिलती है यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो कि देखने को मिलते हैं। दोस्तों लास्ट में अगर हम लोग बात करें डोज के बारे में कि इसकी डोज क्या लेनी चाहिए, तो एडल्ट में ये मेडिसिन यूज़ होती है एक्चुअली, और एक XR टैबलेट के फॉर्म में अगर आती है यानी ER XR जो भी आप बोलो, एक्सटेंड रिलीज टैबलेट के फॉर्म में अगर आती है तो इसे ब्रेकफास्ट के बाद एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। यानी दिन भर में आपको एक टैबलेट ही लेनी है और रोज़ टैबलेट एक ही फिक्स टाइम पर लेनी है, तो दवा ज़्यादा अच्छे से काम करती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की मेटोप्रोलॉल सक्सेनेट के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।